हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट सीरीज चला रहे थे। ठीक है, विलियन चैप्टर पूरा खत्म करने के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट सीरीज की ओर बढ़ गए थे। तो इंपॉर्टेंट सीरीज का बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता। नॉर्मलता एवं शक्ति में संबंध, मोलरता व शक्ति में संबंध, नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। ठीक है, इन टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि मैंने पहली वीडियो बताया था उसमें जो है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां बताया था। 5 विधियां मैंने बताया था। पहला नंबर द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, दूसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और चौथा जो है पीपीएम, और पांचवा जो है शक्ति यानी ग्राम प्रति लीटर। मैंने 5 पूरा पढ़ाया था बेटा। वो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छी वीडियो थी बेटा। उसके कुछ क्वेश्चन बच गए थे, हम लोग फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपने इस टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग उस क्वेश्चन को जो है सोल्व करना शुरू करते हैं। बेटा देखिए, ये क्वेश्चन बच गए थे, तो इन क्वेश्चन को पहले हम सोल्व कर लेते हैं। बेटा यहां से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पहले आप लोग फार्मूला देख लीजिए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का होता है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन, यानी W/V परसेंटेज इक्वल टू WB ग्राम में और VT ml में होना चाहिए बेटा, इंटू 100 कर देना है। ठीक है, इसमें से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 10 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 200 ml विलयन बनाया गया। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत याद करें। चलिए तो बेटा जो जो चीज दिया है पहले उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया है बेटा, कह रहा है कि 10 ग्राम NaCl, तो बेटा यहां पास ग्राम है ना, यानी ये WB दिया है। WB बेटा कितना दिया है, 10 ग्राम, 10 ग्राम दिया है। ठीक है, इनको घोल करके 200 ml विलयन बनाया गया। 200 ml बेटा विलयन बनाया गया, यानी VT कितना है बेटा, VT दिया है 200 ml। मैंने VT क्यों माना, मैंने इसलिए माना बेटा क्योंकि यहां पास ml लिखा है, ml लिखा है यानी VT यानी विलयन का आयतन। ठीक है, तो ये दिया है 200 ml। आपको क्या बताना है, W/V परसेंटेज बेटा बताना है। तो आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है बेटा, आपको फार्मूला पता है। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत W/V परसेंटेज बराबर होता है बेटा WB/VT इंटू में 100। बेटा ये ग्राम में होना चाहिए और ये ml में होना चाहिए। तो ऐसे ही है, यहां पास ग्राम है और यहां पास ml है। बेटा वैल्यू आपको रखना है, बस वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यू हम लोग रखते हैं, W/V परसेंटेज इक्वल टू बेटा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा। WB कितना दिया बेटा, 10 ग्राम, और VT कितना दिया बेटा, 200 ग्राम, और इंटू में क्या करना है बेटा, 100। तो बेटा देखिए ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। आप लोग देखते चलिए, ये 0 से ये 0 खत्म, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 यानी 5%। बेटा पहले का आंसर क्या आया, 5%। आप लोग बताइए पहले का आंसर कितना आया बेटा, 5% आया। आप लोग कमेंट करिए। चलिए मैं आप लोगों का जो है आप लोगों को चैट में देख लेता हूं, कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करिए, फिर मुझे बताइए। शनि प्रकाश राव सर, अरे बेटा, और तनु कश्यप, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। शनि प्रकाश, आई लव ऑल द पीपल, ओके बेटा ओके। और चेंजर गुप्ता हैं, चेंजर गुप्ता, हेलो सर, हेलो बेटा शनि प्रकाश, चेंजर गुप्ता, हेलो सर, हेलो बेटा। और लोग कमेंट करिए बेटा, जुड़िए आप लोग फटाफट, सभी लोग जुड़िए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो बेटा शेयर करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आप लोग आंसर दीजिए बेटा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। बी का 5 दे रहे हैं शनि प्रकाश, बी का 5, बेटा बी का भी 5 आ रहा है, देखते हैं कितना आ रहा है। चलिए बेटा देखिए 25 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। बेटा वैसा ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां ग्लूकोज बेटा कितना है, 25 ग्राम, यानी WB दिया बेटा कितना, WB दिया है 25 ग्राम। तो यहां लिख लेते हैं WB इक्वल टू 25 ग्राम।
WB यानी विलेय की मात्रा, ठीक है, जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया बेटा, ठीक है, यानी VT कितना दिया बेटा, VT दिया है 500 ml, 500 ml दिया है। आपको क्या बताना बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत बताना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। बेटा आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपने ये देखा, ठीक है, ये फार्मूला है, यही फार्मूला लगेगा बेटा, ठीक है, देखिए इसी फार्मूले को हम लोग यहां लिख लेते हैं। तो बेटा देखिए बस इस फार्मूले पर रखना है और आंसर पाना है। तो यहां हो जाएगा W/V% बराबर, WB कितना दिया बेटा 25, कितना दिया है 25, और VT कितना दिया बेटा 500 और इंटू में 100। बेटा ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे 25%। बेटा आपका इसका भी आंसर क्या आ गया 5%, क्या आ गया बेटा 5%। चलिए इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग बेटा कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा, मैं देख लेता हूं आप लोगों का। सी का 20, सनी प्रकाश बता रहे हैं सी का 20, ठीक है बेटा, सी का 20 बता रहे हैं। शारदा द्विवेदी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आप लोग आंसर बताइए बेटा तीसरे क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप लोग लगाया करिए बेटा, लगाओगे तो मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है आप लोग इसके साथ साथ फार्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन तो लगाओगे ही, फार्मूले याद हो जाएंगे, और आपका कैलकुलेशन थोड़ा जो वीक होगा ना वो सही हो जाएगा। चलिए बेटा बताइए आप लोग तीसरे का क्या होगा, आप लोग बताइए, मैं कमेंट आप लोगों को देख रहा हूं। आज मेरा मोबाइल जो है स्विच ऑफ है, तो मोबाइल में नहीं देख पा रहा हूं, तो इसी में देखना पड़ता है बेटा। बोर्ड से थोड़ा सा ये जो है कमेंट बॉक्स जो है दूर पड़ जाता है, तो दिखाई सही नहीं देता है, इसलिए मुझे बैठ करके देखना पड़ता है। चलिए बेटा आप लोग बताइए फटाफट तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है कि एक विलयन का बेटा ये दिया है, क्या दिया है यहां पास, W/V% बराबर दिया बेटा 8%, 8 दिया है, तथा विलयन का आयतन यानी VT दे दिया है। VT बेटा कितना दिया है 250 ml, 250 ml दिया है। बेटा आपको जो है फार्मूला तो पता है, ठीक है, और आपसे निकलवा क्या रहा है, आपको निकलवा रहा है विलेय का द्रव्यमान यानी WB बराबर क्वेश्चन मार्क, WB बराबर क्वेश्चन मार्क बेटा पूछ रहा है। चलिए तो बेटा यही जो है फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं, इसी फार्मूले को। चलिए बेटा इसी फार्मूले को हम लोग लगाते हैं, सोल्व किया जाए। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए तो यहां पास बेटा क्या हो जाएगा, आपको जो जो दिया है ये दिया है ना, ये दिया है, कितना दिया है बेटा 8 दिया है, ठीक है। WB हमको निकालना है, WB निकालना है। VT कितना दिया बेटा 250, VT दिया है 250 और इंटू कर देना बेटा 100 से। बेटा ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, बेटा 5 से इसको काट 5 पचा 25, 5 चौको 20, यानी बेटा कितना आ जाएगा सी का 20, कितना आ जाएगा बेटा 20 ग्राम आपका हो जाएगा आंसर। बेटा 20 ग्राम क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बेटा अगले क्वेश्चन पे चला जाए, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा अगला जो है हमारा पीपीएम है, क्या है बेटा पीपीएम। तो पीपीएम का पहला क्वेश्चन ये रहा, तो बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग लगा के बताइए पहले क्वेश्चन को, फिर हम लोग फिर मैं लगाऊंगा, ठीक है। आप लोग पहले कमेंट करिए बेटा, आप लोगों को कमेंट नहीं आ रहा है। रजनी गुप्ता हाय बेटा, चलिए जुड़ जाइए बेटा जल्दी जल्दी फटाफट। और लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा 500 किलोग्राम जल में 250 मिलीग्राम CuSO4 घुला हुआ है, विलयन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। बेटा देखिए जो चीज यहां दिया है उसको लिख लीजिए, 500 किलोग्राम जल में, ठीक है। बेटा जल में कितना है 500 किलोग्राम जल में ये घुला हुआ है, इसका मतलब एक प्रकार का बेटा ये विलयन है, ठीक है। क्या बेटा विलयन है, WT इक्वल टू दिया है
कितना दिया बेटा 500 किलोग्राम। और जल में घुला हुआ है क्या, घुला हुआ 250 mg। बेटा ये जो दिया है ये WB दिया है, WB कितना दिया बेटा 250 mg। ठीक ये दिया है, आपको बताना है ppm में इसकी सांद्रता बताना है, ppm में इसकी सांद्रता बताना है। बेटा देखिए इस फार्मूले में ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें WB mg में दिया हो, ठीक है, और WT किस में दिया हो बेटा किलोग्राम में। तो आप कहोगे सर ये वाला है mg और किलोग्राम, इसको लगा दीजिए बेटा। तो जब इसको हम लगाएंगे तो फार्मूला आपको बेटा बन जाएगा ppm बराबर WB कितना दिया बेटा 250 और WT कितना दिया बेटा 500। अब बेटा ये कट जाएगा तो क्या आएगा 25 दूना 50 यानी 1/2। तो बेटा ppm जो आएगा 1/2 आएगा ना 0.5 आएगा। इसका ppm कितना आएगा बेटा 0.5 आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अनूप कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए बेटा क्वेश्चन दिया है 2 लीटर पानी में 10 मिलीग्राम फ्लोराइड उपस्थित है, इसकी सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। चलिए बेटा आप लोग बताइए। अच्छा पहले का आंसर आएगा 0.5, अनूप कुमार बहुत बढ़िया बेटा। दूसरे का आंसर बताइए बेटा, दूसरे का आंसर बताइए शनि प्रकाश बेटा, दूसरे का आंसर बताइए 0.5। पहले का 0.5 आएगा, ठीक है, दूसरे का बताइए आप लोग आंसर। चलिए चलिए मैं बताता हूं। देखिए बेटा 2 लीटर पानी में 10 मिलीग्राम फ्लोराइड उपस्थित है, इसकी सांद्रता ppm बताना है। देखिए 2 लीटर पानी है यानी यहां पास जो दिया है बेटा VT इक्वल टू दिया है कितना 2 लीटर, ठीक है, लीटर में दिया है, और ये मिलीग्राम में दिया है यानी WB कितना दिया है बेटा मिलीग्राम यानी 10 mg। आपको क्या बताना बेटा ppm बताना है। तो ये बताओ, मैंने अभी बताया था अगर आपको ppm में बताना है तो ये बताइए इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा। यहां पास देखिए WB मिलीग्राम में और VT लीटर में, अगर ऐसा होता तो ये वाला फार्मूला लगाइए, ठीक है, WB मिलीग्राम यानी ppm इक्वल टू बेटा क्या हो जाता है ppm इक्वल WB mg में अपान में VT लीटर में। बेटा ये वाला लगा दीजिए फार्मूला। WB कितना दिया बेटा 2 लीटर, सॉरी 10 ग्राम, 10 ग्राम, और ये कितना दिया बेटा 2 लीटर, तो 2 पंचे 10 यानी बेटा इसका आंसर आएगा 5। कितना आएगा बेटा आंसर 5 आएगा। चलिए आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगले हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है शक्ति या ग्राम प्रति लीटर। बेटा ये पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व करके बताइए। ये पहला क्वेश्चन है बेटा, इसको सोल्व करके बताइए, ठीक है। मैं आप लोग कमेंट देखता हूं कितना आंसर आ रहा है। अनूप कुमार ppm इतना आएगा, शनि सत्य कुमार, अनूप कुमार, यश ब्रदर, सत्यम कुमार, शनि प्रकाश, अच्छा तनु कश्यप 5, बहुत बढ़िया बेटा तनु, बहुत बढ़िया। इट्स गोइंग वेल ब्रदर। ओहो चलिए और लोग कमेंट करिए बेटा, कमेंट करिए फटाफट। इसका आंसर कितना आएगा 0.5 आएगा। शनि प्रकाश बता रहे हैं 0.5 इसका आएगा। 25 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। विलयन की शक्ति ज्ञात करें, विलयन की शक्ति ज्ञात करें। तनु कश्यप, तनु कश्यप सर माय नेम इज अनु कश्यप। ओके बेटा ओके ओके। चलिए बेटा क्वेश्चन लगाइए, ये वाला क्वेश्चन करिए। आप लोगों को रिवीजन में करवा रहा हूं बेटा,
ठीक है, ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन कर लेते ताकि ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए, फिर हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे। चलिए चलिए मैं बताऊं बेटा, चलो मैं बताता हूं। 25 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। विलयन की शक्ति बताना बेटा। देखिए ये बेटा क्या दिया है, ये दिया है WB बराबर कितना दिया बेटा, 25 ग्राम। जल में घोलकर 500 ml, VT कितना है बेटा, 500 ml है। बेटा अब की बार फार्मूले में कह रहा है अगर आपको शक्ति बताना तो VT को लीटर में कन्वर्ट करना होगा। अब बेटा जब VT को आपको लीटर में कन्वर्ट करना होता है, यानी किसी भी चीज को ml को लीटर में कन्वर्ट करना होता है बेटा, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देते हैं। बेटा जब 500 में हम 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा बेटा, लीटर में। तो बताइए ये जो है कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, यानी कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 5/10। काटेंगे बेटा तो 1/2 लीटर आया। कितना आएगा बेटा, 1/2 लीटर। इसको पॉइंट में मत ले जाइए, ठीक है। अब आप फार्मूला लगा दीजिए बेटा। जब फार्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाइए। तो बेटा इस फार्मूले जब हम लगाएंगे यहां पास लगा देते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, तो बेटा शक्ति बराबर देखिए, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूला लगाइए। शक्ति बराबर S बराबर WB कितना दिया बेटा, WB दिया है 25 ग्राम, और VT कितना दिया है 1/2 लीटर। बेटा ये ऊपर जाएगा, यानी शक्ति कितना निकलेगा, 25 दूना 50, यानी 50 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपका यह हो जाएगा आंसर, यानी 50 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है बेटा, तो शक्ति निकलेगा 50 ग्राम प्रति लीटर। चलिए आगे बढ़े। चलिए आप लोगों के लिए एक अगला क्वेश्चन है, ये रहा बेटा। ये दोनों क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। अनूप कुमार पहले का 20, बेटा 20 नहीं आएगा, 50 आएगा। सन्नी प्रकाश बता रहे हैं सही है, 50 आएगा। तनु कश्यप 50 आएगा। अनूप कुमार 50 आएगा। ठीक है बेटा, अब सही कर रहे हो, सही कर रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुनीता देव, राम राम होता है बेटा, सुनीता राम राम होता है, राव राव सर लिख रहे हैं। अनूप कुमार PPM 50 ग्राम प्रति लीटर आएगा बेटा। चलिए ठीक है, दूसरे का बताइए बेटा। अच्छा दूसरे का ही बता रहे हो 50 ग्राम प्रति लीटर। चलिए देखते हैं अभी दूसरे का भी बेटा, देखते हैं कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं कितना है बेटा, आप समझते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है 40 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 2 लीटर विलयन बनाया गया। विलयन की शक्ति ज्ञात करें। बेटा देखिए 40 ग्राम ग्लूकोज है, यानी WB कितना दिया है बेटा, 40 ग्राम। कितना विलयन बनाया गया, 2 लीटर। लीटर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। VT दिया है बेटा पहले से 2 लीटर, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा आसान हो गया। हमको क्या बताना है, S बताना है। बेटा आपको पता है S बराबर क्या होता है, आप कहोगे हाँ सर S बराबर होता है WB ग्राम में बटे VT लीटर में, और इंटू में कुछ नहीं, इंटू में कुछ नहीं। ठीक है बेटा, ग्राम में ये होना चाहिए और ये लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेटा आपका हो जाता है शक्ति। क्या हो जाता है बेटा, शक्ति हो जाता है। चलिए तो बेटा इस फार्मूले पर हम लोग रख के सोल्व कर लेते हैं। तो S बराबर हो जाएगा, W बेटा कितना दिया है, WB दिया है 40, WB बेटा दिया है 40, और ये कितना दिया है 2। बेटा काटेंगे तो S इक्वल टू कितना निकलेगा, 20। तो 20 ग्राम प्रति लीटर आपको हो जाएगा आंसर। 20 ग्राम प्रति लीटर बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 ग्राम प्रति लीटर आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला तीसरा क्वेश्चन करते हैं। बेटा देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विलयन की स्ट्रेंथ दी आपकी, और बेटा S बराबर दे दिया है। S बराबर कितना दिया बेटा, 15 ग्राम प्रति लीटर दिया है, तथा विलयन का आयतन कितना दिया बेटा, यानी VT दिया है 4 लीटर। बहुत बढ़िया, कन्वर्ट करना नहीं हम लोग को, 4 लीटर दिया है। विलेय का द्रव्यमान यानी आपको WB बताना है, WB बताना बेटा। तो आपको पता है S इक्वल टू क्या होता है, WB अपान में VT। बेटा ये होना चाहिए ग्राम में,
और ये होना चाहिए लीटर में। बस रख दीजिए फार्मूले पर, तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पास, तो आप कहेंगे सर देखिए शक्ति तो दिया ही है, शक्ति दिया है 15, ठीक है, और डब्ल्यू भी हमको निकालना है, वीटी दिया बेटा 4, तो 15 चौको 60, यानी डब्ल्यू बी कितना निकल आएगा बेटा, डब्ल्यू बी निकल आएगा 60 ग्राम। डब्ल्यू कितना निकलेगा बेटा, 60 ग्राम आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया डब्ल्यू बी इक्वल टू 60 ग्राम। बताइए बेटा समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हो गया खत्म, यानी 3 क्वेश्चन थे बेटा, इसके तीनों क्वेश्चन हम लोग कर लिए। चलिए तो बेटा अब जो है हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक। क्या पढ़ने बेटा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नॉर्मलता, मोलरता और फॉर्मलता बेटा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मलता एवं शक्ति में संबंध, मोलरता व शक्ति में संबंध और नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, ठीक है। इन टॉपिक को आज हम बेटा क्लियर करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करिए, तैयार हैं आप लोग इसके लिए? फिर हम लोग देखिए एकदम चुटकियों में बेटा इसको जो है इतना बढ़िया से मसलेंगे भी, आप लोगों को मजा आ जाए कि सर ये ऐसे होता है क्या, ऐसे ही होता है बेटा। अभी जो बताते हैं इसका डेफिनेशन, इसका फार्मूला सब आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा। नॉर्मलता, मोलरता और फॉर्मलता का एकदम ऐसे ही है, ठीक है, एकदम आराम से याद हो जाएगा। चलिए बेटा आप लोग कमेंट करिए एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? सुनीता देव 60 ग्राम बता रहे हैं, शनि प्रकाश 60 ग्राम, आकाश कुमार 200 ग्राम बता रहे हैं बेटा, 200 नहीं आएगा। और कार्टून वीडियोज 5 मिनट वेट सो आई कैन गो ऑनलाइन एट क्या बेटा? तनु कश्यप आई एम रेडी सर। ओके बेटा आप लोग कमेंट करिए, तैयार हैं आप इसके लिए? हम लोग स्टार्ट करें। चलिए बेटा हम लोग जो है इन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मजा आने वाला है बेटा, मजा आने वाला है सच में। देखिए बेटा तो हम लोग इसकी शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या है, नॉर्मलता है। क्या है बेटा, नॉर्मलता। चलिए तो नॉर्मलता देखते हैं बेटा, नॉर्मलता क्या होता है इसको समझते हैं। नॉर्मलता बेटा इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मलता क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मेलिटी कहते हैं, ठीक है बेटा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। किससे करेंगे बेटा, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा अगर नॉर्मलता आपको बताना है ना, तो नॉर्मलता में आप लोग एक चीज याद रखिएगा, ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक इसके लिए एक की पॉइंट है, ग्राम तुल्यांक याद रखना बस बेटा। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, कोई विलयन हो उसके 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांक की संख्या ही क्या कहलाता है, नॉर्मलता कहलाता है। तो ठीक है याद रखिएगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाता है बेटा, नॉर्मलता कहलाता है। तो लिख लेते हैं यहां पास बेटा लिखते हैं। चलिए लिखते हैं, देखिए यहां लिखेंगे किसी विलयन के, किसी विलयन के 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के, किसका बेटा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाता है बेटा, नॉर्मलता कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्मलता कहलाता है।
नॉर्मलता कहलाता है। बेटा याद रखिएगा, अगर नॉर्मलता की बात की जाएगी तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बेटा क्या कहलाता है? नॉर्मलता कहलाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा बेटा, एकदम सिंपल सी कहानी इसकी है। ठीक है, बहुत कठिन कहानी है नहीं। बताइए समझ में आया? आप लोग मेन जो की पॉइंट है बेटा इसको याद रखिएगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी विलयन बेटा जितने हैं अभी जितना पढ़ाने वाला हूं, जैसे मान लो नॉर्मलता है, मोलरता है या फॉर्मलता है, आपको विलयन बेटा, विलयन कोई विलयन लेना है और उसमें जो आयतन लेना है 1 लीटर आयतन लेना है। कितना लेना है बेटा? 1 लीटर आयतन में। यहां पास विलेय के ग्राम तुल्यांक देखना है। अगर मोलरता बेटा आएगा, क्या आएगा? मोलरता, तो सब कुछ वही रहेगा। मोलरता में क्या आएगा बेटा? जो मोलरता मोलों की संख्या आएगा, यानी यहां पास ग्राम तुल्यांकों की संख्या के स्थान पर क्या बेटा आएगा? मोलों की संख्या। अगर फॉर्मूलता आएगा बेटा, फॉर्मलता, तो यहां पास हो जाएगा सूत्र भारों की संख्या। क्या हो जाएगा बेटा? सूत्र भारों की संख्या हो जाएगा। बस आपको पूरा यही रहेगा। देखिए तो बेटा इसको अभी हम लोग देखते हैं। अब चलिए इसका फार्मूला बनाते हैं। क्या बनाएंगे बेटा? फार्मूला। चलिए बनाते हैं। जैसा यहां पास बेटा दिया है वैसा ही फार्मूला हम लोग बनाएंगे। देखिए तो अगर मैं नॉर्मलता की बात करूं कि नॉर्मलता का फार्मूला क्या होगा, देखिए नॉर्मलता बराबर बेटा क्या हो जाएगा? तो आपको नीचे लिखना है विलयन का आयतन। क्या लिखोगे बेटा? विलयन का आयतन। अब बेटा विलयन का जो आयतन लेना है आपको लीटर में ही लेना है। किस में लेना है बेटा? लीटर में। विलयन का आयतन जो लेना है बेटा वो लीटर में, यानी सभी में विलयन का आयतन रहेगा नीचे, सभी में, चाहे मोलरता हो, चाहे नॉर्मलता हो, चाहे फॉर्मलता हो। ठीक है, नीचे क्या रहेगा बेटा? विलयन का आयतन। ठीक है, तो विलयन का आयतन किस में रहेगा बेटा? लीटर में। याद रखना विलयन का आयतन लीटर में रहेगा। अब बेटा ऊपर क्या रहेगा? ऊपर जो ये रहेगा, ऊपर क्या चीज रहेगा बेटा? जो चीज मैंने बताया कि ये की पॉइंट है बेटा, इसको ऊपर लिखना है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या लिखना है बेटा? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। चलिए ऊपर लिख देते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। बेटा समझ में आया? ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या बेटा, ये आपका फार्मूला आ गया। क्या आ गया बेटा? ये आपका फार्मूला आ गया। याद रखिएगा ये आपका फार्मूला आ गया। ठीक है बेटा, तो आपका फार्मूला क्या बन गया बेटा? तो याद रखिएगा नॉर्मलता बराबर होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या बेटे विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। ठीक है, अब बात यहां पास बेटा आती है ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेटा देखिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर आपको निकालना है तो बेटा देखिए, क्योंकि ग्राम तुल्यांकों की संख्या, बेटा एक चीज थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल रहे हैं किस चीज का निकाल रहे हैं? विलयन में ऐसा कौन सा घटक का निकाल रहे हैं बेटा? विलेय का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है? विलेय का। तो यहां पास एक पॉइंट आप लिख सकते हो, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या लिखो बेटा? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यहां पास एक पॉइंट लिख लीजिए, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है बेटा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है? तो इसको समझिएगा, भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार, यानी वेट अपान इक्विवेलेंट वेट। ठीक है बेटा, ये होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, तो बेटा यहां पास ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, यही तो कहेंगे। जैसे मान लेते मैंने कहा कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होता है, तो आप कह रहे हैं सर भार बटे तुल्यांकी भार होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होगा, इसी प्रकार देखिए ध्यान से, मैं कह रहा हूं इसी प्रकार
ध्यान समझिए, मैंने कहा कि बेटा कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर भार बटे तुल्यांकी भार होता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर आपको निकालना हो तो आपको अक्सर देखिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या होता है भार बटे तुल्यांकी भार, तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या हो जाएगा बेटा, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो यहां लिखेंगे बेटा विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। तो अब इसको जो है आप लोग एक काम करिए, अब इस वैल्यू को हम यहां पास पुट कर लेते हैं बेटा। जब पुट यहां पास हम इस वैल्यू करेंगे तो याद रखिएगा इस वैल्यू को हम लोग पुट करने वाले हैं। एक मिनट बेटा, दिख रहा है बेटा, आप लोग बताइएगा, नहीं दिखेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा। तो अब बेटा ये वाली जो वैल्यू है ना विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बेटे यहां पास पुट करने जा रहे हैं, ठीक। चलिए पुट कर लेते हैं यहां पास, चलिए कर लेते हैं बेटा। देखिए तो यहां पास इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं तो यहां हो जाएगा नॉर्मलता देखिए बेटा, तो यहां पास क्या हो जाएगा नॉर्मलता बराबर बेटा ये विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो क्या लिखेंगे बेटा, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। यहां पर समझिएगा, थोड़ा सा इसको अच्छे समझ लीजिए फिर कंफ्यूज हो जाओगे, बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है, अपान में पूरे का विलयन का आयतन। क्या लिखेंगे बेटा, अपान में विलयन का आयतन, ये तो लिखा ही जाएगा बेटा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। बेटा अब यहां से जो है थोड़ा इसको सही से लिख लेते हैं ताकि क्लियर रहे, यानी नॉर्मलता बराबर बेटा ये आ गया फार्मूला, नॉर्मलता बराबर बेटा आ गया विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन। बेटा जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो मान लेते हैं इसके नीचे एक है बेटा, अंदर अंदर का और बाहर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पास हो जाएगा नॉर्मलता बराबर अंदर का बाहर का बेटा एक से अगर उसमें गुणा करेंगे ऊपर तो विलेय का भार आएगा, क्या आएगा बेटा, विलेय का भार आएगा अपान में बेटा अंदर से इसमें अंदर होगा मल्टीप्लाई, तो विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। बेटा अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, दिख रहा है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में बेटा लिखते हैं। तो यहां पास नॉर्मलता को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से, किससे बेटा, एन से। विलेय का भार मैंने बताया था भार के लिए डब्लू शब्द यूज में लेंगे, डब्लू ले लिए, और बेटा विलेय है तो विलेय के लिए हम बी यूज करेंगे तो डब्लू बी ये आएगा, बटे विलेय का तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट होता है, तो इक्विवेलेंट का पहला लेटर ले लीजिए ई, तो बेटा ई आ गया, ठीक है। विलेय का है ना तो यहां पास ईबी आ गया बेटा, ईबी इंटू विलयन का आयतन, तो बेटा आयतन के लिए हम वी यूज करेंगे और विलयन के लिए हम टी यूज करेंगे। बेटा ये आपको फार्मूला बन गया एन बराबर बेटा
एन बराबर डब्ल्यू बी अपान ई बी इंटू वी टी। बेटा ये डब्ल्यू बी किस में होना चाहिए, डब्ल्यू बी होना चाहिए ग्राम में, और वी टी होना चाहिए बेटा लीटर में। तो ये बेटा आपका जो है मेन फार्मूला निकल करके आया, जो जिसमें से आप लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब इसको हम लोग एक ब्रैकेट से बढ़िया से लिख लेते हैं। ये आ गए बेटा। अब इसका जो है इसका मात्रक क्या होगा बेटा, इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक बेटा आपको ये दिया रहेगा। ठीक, क्या दिया रहेगा बेटा, ये। ठीक है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर इसका मात्रक होगा, या तो इसी चीज को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल एन से। बेटा बताइए आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट करिए बेटा, समझ में आया इस चीजें। चलिए मैं आप लोगों को देख लेता हूं कमेंट। बेटा लाइक कर दीजिए वीडियो को, अभी आप लोग 2 लोग लाइक किए हो बस। सचिन यादव, यस सर आई एम फास्टिंग। सुनीता देव, अनूप कुमार। चलिए अगला बताएं बेटा, चलिए अगला बताते हैं, आपका मोलरता सिखाते हैं। क्या सिखाएंगे, मोलरता। चलिए अब बेटा हम लोग सीखने वाले हैं मोलरता। क्या सीखेंगे, मोलरता। चलिए मोलरता देखते हैं। मोलरता को बेटा क्या बोलते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मोलैरिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा एम से, कैपिटल एम से। ठीक है, अभी बेटा इन सभी का हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, न्यूमेरिकल में करवाऊंगा। तो बेटा नॉर्मलता क्या होता है, सॉरी मोलरता क्या होता है बेटा, देखिए मोलरता कैसे निकालेंगे। तो इसका बेटा पहले परिभाषा हम लोग बनाते हैं। मैंने यही चीज बताया, किसी विलयन के, किसी किसी विलयन के 1 लीटर आयतन, 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है बेटा, मोलरता कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। बेटा याद रखिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। अब बेटा इसका हम लोग फार्मूला बनाते हैं। क्या बनाएंगे, इसका फार्मूला बनाएंगे। चलिए इसका हम लोग फार्मूला बनाते हैं। चलिए तो बेटा ये बताइए, मोलरता बराबर हमको निकालना है। मोलरता बराबर बेटा क्या हो जाएगा, नीचे क्या रहेगा बेटा, विलयन का आयतन ही रहेगा। हमने बताया था विलयन का आयतन। अब बेटा जो आयतन रहेगा किस में रहेगा, लीटर में। किस में रहेगा बेटा, लीटर में रहेगा विलयन का आयतन। उसके बाद ऊपर क्या आएगा बेटा, ऊपर जो चीज यहां पास लिखा है वही चीज रहेगा, विलेय के मोलों की संख्या। बेटा ऊपर क्या रहेगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। बेटा ये हो गया आपका फार्मूला। क्या बन गया बेटा, फार्मूला बन गया। ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है बेटा, ये आपका फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अब देखिए, अब यहां पास हमको निकालना है विलेय के मोलों की संख्या। तो बेटा मोलों की संख्या कैसे निकालते, पहले इस चीज समझ लीजिए। क्योंकि मोलों की संख्या बराबर मोलों
की संख्या बराबर बेटा क्या होता है, भार बटे अणुभार। क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। ठीक है, मूलक संख्या बराबर क्या होता है बेटा, भार बटे अणुभार होता है। चलिए, तो अब बेटा यहां पर समझना है, तो हमको निकालना है विलेय के मोलक संख्या। बेटा जब विलेय के मोलक संख्या निकालना होगा तो आप कहोगे सर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो यानी यहां पास मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर विलेय के मोलक संख्या बराबर क्या हो जाएगा बेटा, विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार पूरे पूरे का बटा क्या हो जाएगा बेटा, पूरे का बटा हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। फिर बेटा यहां पास क्या करेंगे, इसके नीचे मान लेते हैं एक बना दिए, तो अंदर अंदर का बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, बेटा ये जो है बाहर जाके मल्टीप्लाई मतलब अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए तो यहां पास बेटा मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन, विलयन का विलयन का आयतन। ठीक है, याद रखिएगा मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन। बेटा देखिए इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, तो बेटा मोलरता के लिए क्या हो जाएगा, एम, मोलरता के लिए क्या हो जाएगा बेटा, एम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विलेय का भार है तो इसके लिए डब्ल्यू बी हो जाएगा। बेटा यहां पास होता है विलेय का अणुभार यानी मोलिक्यूलर वेट, मोलिक्यूलर यानी एम, मोलिक्यूलर मतलब बेटा एम। ठीक है, और विलेय है तो एम बी हो जाएगा बेटा, एम बी इंटू विलयन का आयतन वीटी होता है, वीटी हो गया। बेटा ये होना चाहिए ग्राम में, ठीक है, और ये होना चाहिए लीटर में। तो आपका बेटा फार्मूला बन गया यहां पास, क्या बन गया, क्या बन गया बेटा, फार्मूला, फार्मूला आपका बन गया ये। तो आप लोग याद रखिए इसका मात्रक क्या होगा बेटा, मोल प्रति लीटर। क्या हो जाएगा बेटा इसका मात्रक, मोल प्रति लीटर, या इसी चीज को लिख सकते हो आप कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल एम याद रखिएगा बेटा। चलिए आप लोग बताइए समझ में आया, आप लोग कमेंट करिए बेटा समझ में आ रहा है। चलिए मैं आप लोगों को देख रहा हूं बेटा कमेंट। माई हाउस बिंग, क्या क्या कमेंट आ रहा है यार। चलिए बेटा आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, आप लोगों को यहां तक मोलरता हो गया बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मलता, क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, फॉर्मलता पढ़ने वाले हैं। चलिए फॉर्मलता बताएं बेटा, चलिए फॉर्मलता हम लोग सीखते हैं। तो अगला बेटा हम लोग का है फॉर्मलता, क्या है, फॉर्मलता। आराम से सीखते चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बेटा अब हम लोग समझने वाले हैं फॉर्मलता।
जिसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेलिटी। क्या बोलेंगे? फॉर्मेलिटी। बेटा इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। किससे बेटा? एफ से। चलिए तो बेटा इसके बारे में समझते हैं। फॉर्मलता आपको वैसे ही पूरा डेफिनेशन बनाना है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित। चलिए लिखते हैं, लिखा जाए बेटा। चलिए किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या, ग्राम सूत्रभारों की संख्या, ग्राम सूत्रभारों की संख्या फॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मलता कहलाती या कहलाता है, कहलाती है, कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये हो गया आपका फॉर्मलता। बताइए समझ में आ रहा है? फॉर्मलता एकदम सिंपल से, देखिए सब में वही लैंग्वेज है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, अगर नॉर्मलता आएगा तो वहां पास ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद अगर मोलरता आएगा तो मोलों की संख्या बताना है, ठीक है। अगर नॉर्मल फॉर्मलता आया तो आपको क्या बताना बेटा? विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। बस सब कुछ वही है बेटा, कोई दिक्कत है नहीं है यहाँ पास। देखिए इसको ऊपर कर देते, इसका फार्मूला बनाते हैं। देखिए बेटा फार्मूला क्या बनेगा, तो यहां पास देखिए समझते हैं। तो यहां हो जाएगा बेटा फॉर्मलता बराबर, मैंने बताया था नीचे क्या लिखना है बेटा? विलयन का आयतन। क्या लिखेंगे बेटा? विलयन का आयतन लिखेंगे। और जो विलयन का आयतन बेटा होगा किसमें होगा? लीटर में। किसमें होगा बेटा? लीटर में, ठीक है। ऊपर क्या लिखना है बेटा? ऊपर यही लिखना है विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। क्या लिखेंगे बेटा? विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या, सूत्रभारों की संख्या। बेटा रटना कुछ नहीं इसमें, बस एक समझ लेना है बस, ठीक है। मेन की पॉइंट आपको याद होना चाहिए और कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। आप लोग सूत्र भी बना लोगे, उसका डेफिनेशन भी बना लोगे, ठीक है। चलिए तो बेटा यहां पास आपका ये फार्मूला बन गया। क्या बन गया बेटा? ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। ये आपका बेटा फार्मूला बनकर तैयार है। ठीक है बेटा, आपका फार्मूला बन गया। चलिए अब बेटा इसको थोड़ा सा और देखते हैं। तो यहां लिखेंगे ग्राम सूत्रभारों की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चूंकि ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या बराबर क्या होता है बेटा? देखिए ग्राम सूत्र भारों की संख्या जो होता है बेटा वो होता है भार बटे सूत्र भार, सूत्र भार, ठीक है। भार बटे सूत्र भार बेटा। तो अब इस वैल्यू को यहां पास रख दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर विलेय का भार बटे विलेय का सूत्र भार। बस इस चीज को बेटा यहां पास रखना है। तो यहां से आपका नया फार्मूला आ जाएगा, फॉर्मलता इक्वल टू विलेय का विलेय का भार बटे विलेय का सूत्र भार, विलेय का सूत्र भार
हेलो। हाँ बेटा आप बताइए, आवाज आ रही है, आप लोग बताइए फटाफट। बेटा आप लोग बताइए, आवाज आ रही है, कमेंट करिए। आ रही है सर। चलिए आवाज आने लगी ना बेटा। तो बेटा ये हो गया आपका फॉर्मलता। ठीक है, अब बेटा हम लोग का क्या टॉपिक बचा है उसको देख लेते हैं। जो टॉपिक बचा हुआ है, इतना टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। तो बेटा यह फॉर्मलता हो गया, नॉर्मलता एवं शक्ति में संबंध। चलिए नॉर्मलता एवं शक्ति में संबंध हम लोग देखते हैं। तो बेटा अगला टॉपिक हमारा है नॉर्मलता एवं शक्ति में संबंध। नॉर्मलता एवं शक्ति में संबंध बेटा देखते हैं। नॉर्मलता एवं शक्ति में संबंध। बेटा ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए बहुत सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार का, आराम से हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, देखिए नॉर्मलता एवं शक्ति में संबंध। बेटा देखिए सबसे पहले आपको नॉर्मलता का फार्मूला बनाना है। क्या बनाना बेटा? नॉर्मलता। अभी आपने देखा है कि नॉर्मलता एन बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बी अपान में ई बी इंटू में वी टी। बेटा ये होता है क्या? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, एक बटे ई बी इंटू डब्ल्यू बी अपान वी टी, ऐसे लिखा जा सकता है बेटा, ऐसे लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए आपको शक्ति का फार्मूला पता है, एस बराबर क्या होता है बेटा? डब्ल्यू बी अपान में वी टी। तो एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं सेकंड, या ना मानिए कोई दिक्कत नहीं, मत मानिए। तो इसका मतलब बेटा इस चीज को आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा? आप ये भी कह सकते हैं कि डब्ल्यू बी अपान वी टी बराबर एस होता है। ठीक है, आप लोग ये चीज कह सकते हैं। तो बेटा यहां पास अगर हम रख दें कि समीकरण एक में डब्ल्यू बी अपान वी टी का मान रखने पर, बेटा रख देते हैं डब्ल्यू बी अपान वी टी का मान क्या है? एस है बेटा, उसमें रखते हैं। तो ये हो जाएगा एन बराबर क्या दिया बेटा? एक बटे ई बी गुणे डब्ल्यू बी अपान वी टी के स्थान पर क्या रखेंगे बेटा? डब्ल्यू बी अपान वी टी के स्थान पर क्या रखेंगे? एस रखेंगे। एस हो गया, यानी बेटा आपको फार्मूला बन गया एन बराबर एस अपान ई बी। ये बेटा आपको फार्मूला बन गया, समझ में आया? ये आपको फार्मूला बन गया। अगर मैं कहूं कि एस बराबर क्या होगा बेटा, तो आप बताइएगा एस बराबर क्या हो जाएगा? तो ई बी इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा एन इंटू ई बी, एन इंटू ई बी, याद रखिएगा बेटा, एन इंटू ई बी। समझ में आया बेटा? आप लोग कमेंट करिए समझ में आया। ये हो गया आपका नॉर्मलता एवं शक्ति में संबंध। अब बेटा हम लोग समझने वाले हैं मोलरता एवं शक्ति में संबंध समझेंगे। क्या समझेंगे बेटा? मोलरता एवं शक्ति में संबंध। चलिए मोलरता एवं शक्ति में संबंध देखते हैं। चलिए मोलरता एवं शक्ति में संबंध बेटा देखते हैं। मोलरता एवं, बेटा यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे शक्ति में संबंध। चलिए बेटा इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो वैसे ही एकदम ऐसे भी इसी तरह के यहां पास भी करना है बेटा, जैसे अभी किए हो ना। सबसे पहले आपको लिखना है मोलरता का फार्मूला। क्या लिखना है बेटा? मोलरता का। क्योंकि हम जानते हैं एम बराबर क्या होता है बेटा? डब्ल्यू बी अपान में एम बी इंटू वी टी। बेटा इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो? इस चीज को आप लिख सकते हो ना ऐसे, एक बटे
एम बी इंटू डब्ल्यू बी अपान वी टी। मान लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है। अब शक्ति बराबर आपको पता है बेटा, शक्ति बराबर क्या होता है, एक मिनट बेटा, देखिए शक्ति बराबर क्या होता है बेटा, यहां पर समझिए। बेटा देखिए, तो एस बराबर आपको पता ही क्या होता है, एस बराबर होता है डब्ल्यू बी अपान में वी टी। यानी आप ये कह सकते हो कि सर डब्ल्यू बी अपान वी टी इक्वल टू होता है, क्या होता है बेटा, एस होता है। क्या होता है, एस होता है। अब यहां पास जो है आप वैल्यू रख दीजिए, समीकरण एक में डब्ल्यू बी अपान वी टी का मान रखने पर बेटा रख देते हैं, रखते हैं। जब मान रखेंगे बेटा तो यहां पास क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं कि m बराबर क्या है बेटा, 1/mb गुणे डब्ल्यू बी अपान वी टी के स्थान पे आ जाएगा s। यानी आपका फार्मूला बन जाएगा बेटा s बराबर m इंटू एम बी। ये आपका बेटा फार्मूला बन गया। ठीक है, समझ में आया बेटा, समझ में आया। अब एक टॉपिक और बचा है, बस एक कॉन्सेप्ट बचा है, नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, मतलब ये टॉपिक हो जाएगा पूरी तरीके से खत्म। जो आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है, पूरा खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कल इन टॉपिकों पर कम से कम 3-3 क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग आना मत भूलिएगा। ठीक है, कल हम लोग करेंगे बेटा, ठीक है, सभी टॉपिक पर। चलिए, तो अब बेटा हमारा क्या है, हमारा एक टॉपिक और बच रहा है जिसका नाम है, बहुत बेटा ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक में करवा रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हो, जो मेरा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है बेटा, अगर इसको आप कर लेते हो पूरा, तो आप एकदम कंफर्म अच्छा नंबर लाएंगे। कितना बढ़िया अच्छा नंबर लाएंगे बेटा। अगर अच्छा नंबर लाना है बेटा तो आप लोग ये टॉपिक को जरूर देखिएगा पूरा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता व मोलरता में संबंध, मोलरता में संबंध। चलिए देखते हैं बेटा, नॉर्मलता व मोलरता में संबंध हम लोग देख रहे हैं। बेटा एकदम सिंपल सा है, जो भी आए उसको आपको क्या करना है बेटा, आपको फार्मूला लिखना है। मान लेते हैं नॉर्मलता बराबर क्या होता है बेटा, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, n बराबर डब्ल्यू बी अपान में ई बी इंटू में वी टी। ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसी प्रकार बेटा मोलरता बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी अपान में एम बी इंटू में वी टी। ये मान लेते हैं बेटा सेकेंड है। तो मैं कह रहा हूं कि समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग दे दीजिए, समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाई समीकरण नंबर सेकंड से। बेटा अगर हम भाग दे दें तो यहां हो जाएगा n अपान m बराबर, ऊपर क्या रहेगा बेटा, डब्ल्यू बी अपान ई बी इंटू वी टी अपान में डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू वी टी। बेटा देखिए इसमें कुछ कट रहा है, अगर कट रहा हो तो काट दीजिए। बेटा देखिए डब्ल्यू बी से डब्ल्यू बी खत्म, ठीक है, वी टी से वी टी खत्म, यानी क्या बचा बेटा, देखिए ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा देखिए यहां पास जो आपका फार्मूला बनकर आएगा वो n बटे m बराबर, बेटा ऊपर जाएगा तो एम बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा एम बी, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा ई बी। यानी ये आपका बेटा फार्मूला बन गया। ठीक है,
एन अपान एम बराबर एम बी बटे ई बी। बेटा ये इक्वल टू होता है एन के, किसके इक्वल होता है बेटा? एन का इक्वल होता है। आप यहां पास एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेटा ये क्या है यहां पास, यहां लिख लेते हैं जहां एन क्या है, तो आपको अक्सर देखिए एन जो होता है या तो संयोजकता हो सकती है, क्या हो सकती है बेटा? संयोजकता हो सकती है, या अम्ल की क्षारकता हो सकती है, क्या हो सकती है बेटा? क्षारकता हो सकती है, या क्षार की अम्लता हो सकती है, अम्लीयता, क्या बेटा? अम्लीयता हो सकती है, या लवण का आवेश हो सकता है। तो बेटा याद रखिएगा, ये बेटा आपका टॉपिक हो गया पूरी तरीके, जितना टॉपिक मैंने वहां थंबनेल में लिखा था उतने टॉपिक मैंने बेटा एकदम विस्तार से, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कराया। बेटा आप लोग बताइए ये वीडियो आपको बेटा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो बेटा तो वीडियो को जो है आप लोग लाइक जरूर करें, ठीक है। वीडियो और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बेटा। शेयर कर दीजिएगा जरूर वीडियो को। आप लोग बताइए बेटा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? बहुत बढ़िया, मुझे तो अच्छा लगा। आज का टॉपिक जो भी मैं पढ़ा रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आप लोग अपना बताइए आप लोगों को बेटा कैसे लगा? बेटा देखिए सब लोग अभी लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, वीडियो को लाइक जरूर करिए तभी तो मजा आएगा। वीडियो को बेटा लाइक जरूर करें बेटा, वीडियो को लाइक करें, लाइक करें। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। कल क्या आप सभी इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए आने वाले हैं बेटा? आप लोग कमेंट करिए, यस लिखिए बेटा। क्या आप सभी लोग कल आएंगे? इन सभी को बेटा हम लोग कल न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इन सभी टॉपिक को बेटा कल हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो ये पहले हम लोग नॉर्मलता का करेंगे बेटा, नॉर्मलता के बाद हम लोग करेंगे मोलरता का, फिर बेटा क्या पढ़ेंगे हम लोग? फॉर्मलता के न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद नॉर्मलता एवं शक्ति में संबंध के न्यूमेरिकल्स करेंगे, मोलरता एवं शक्ति में संबंध के न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा। लास्ट में हम लोग करेंगे नॉर्मलता व मोलरता के न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्न। बेटा बताइए समझ में आ रहा है? रजनी गुप्ता यश सर, सचिन यादव यश। बताइए बेटा सभी लोग कल की वीडियो देखने के लिए आ रहे हैं ना? बेटा कल जरूर आना ताकि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक जो है रिवीजन हो जाए। बेटा टॉपिक वाइज जो है पढ़ेंगे, मजा आएगा, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट आपको याद होता चलेगा। इतना कह रहा हूं जरूर, मैं आपसे कह रहा हूं, ये वादा कर रहा हूं कि अगर मेरा जो इंपॉर्टेंट सीरीज का बेटा वीडियो कोई देख लेगा, ठीक है, तो बेटा उसका जो है एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन करके आएगा, ठीक है। चलिए सर जी और पढ़ाइए ना। अच्छा लग रहा है बेटा? ये बताइए आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी या खराब लगी? आप लोग बताइए बेटा आज की वीडियो थी वो कैसी लगी बेटा? सुनीता देवी झूठ, सत्यम बाय। क्या बेटा क्या चल रहा है? बाय बाय टाटा सर जी। ओके बेटा बाय बाय सभी लोगों को, बाय बाय टाटा। रजनी गुप्ता सर आप 2 घंटे पढ़ाया कीजिए। अमित पांडे बेटा सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है, अभी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, बेटा सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, बेटा सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, ठीक है। और मैं और अच्छे से मेहनत करके आप लोगों को जो है पढ़ाने की कोशिश करूं बेटा, ठीक है। आप लोग बेटा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे बेटा कल। और वीडियो को भी आप लोग सभी लोग लाइक नहीं किए, वीडियो को बेटा लाइक करिए। अभी 8 लाइक केवल हैं बस, जबकि जुड़े हैं 20 लोग, ठीक है बेटा। 20 बच्चे जुड़े हैं लेकिन अभी कितने लाइक हैं? 8 लोग लाइक किए हैं। बेटा वीडियो को आप लोग लाइक करिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी फटाफट। चलिए अब मिलेंगे बेटा कल की वीडियो में, ठीक है। इसके हम लोग न्यूमेरिकल के साथ मिलने वाले हैं, ठीक। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।